बैक एवरीबॉडी, आई एम अदिति। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक सॉइल मिक्सचर बनाया था बिकॉज आई वांटेड टू रिपोर्ट माय 10-year-old अडीनियम्स। बिकॉज आप अगर इसको देखेंगे तो ये 10-year-old जितने इनका जो कोडेक होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा जो कि 10 ईयर के हिसाब से होना चाहिए। सो आई फेल्ट कि एक तो शायद क्योंकि 10 साल से मैंने इनको रिपोर्ट ही नहीं करा है तो इसके अंदर शायद खाद की सब चीज़ों की कमी होगी। दूसरी बात, जो मैं 10 साल पहले छोटी थी, मुझ में इतनी अक्ल भी नहीं थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि देखिए इस पॉट के अंदर अगर आप देखेंगे तो येलो कलर के फ्लावर वाला ये पौधा आ रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मदर ऑफ थाउजेंड्स जो है और बैकबोन करके एक प्लांट आता है। ये सारे के सारे प्लांट जो हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं इस तरह के होते हैं कि आप इनको कितना भी यहाँ से निकाल लो ये, लेकिन ये बार बार आते ही जाते हैं। सो आई रियली फील कि मुझे इसकी पूरी मिट्टी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, तब जा कर के कहीं ये जो प्लांट्स हैं ये फ्लरिश करेंगे। और दूसरी बात जो इन प्लांट्स की होती है, मदर ऑफ थाउजेंड और बैकबोन प्लांट जो होता है उसकी प्रॉब्लम जो होती है कि ये सारा का सारा जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट का ये खींच लेते हैं और मेन प्लांट को जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलता है। इसकी वजह से उस प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। सो यू कैन सी ओवर हियर कि देखो इस वाले पॉट के अंदर एक तो 12 इंच की कुंडी है जो कि छोटी है। मुझे लगता है मैं नई जो कुंडी लाई हूँ वो 16 इंच की लेके आई हूँ, तो मैं 16 इंच की कुंडी के अंदर नए अपने जो अडीनियम प्लांट्स हैं वो लगाने वाली हूँ। सो ये प्लांट आ गया है यहाँ पर एंड दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट। अपार्ट फ्रॉम रेजिंग सीजन हम अडीनियम की रिपोर्टिंग कटिंग कभी भी कर सकते हैं क्योंकि अगेन अडीनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको पानी कम चाहिए होता है। तो बारिश में अगर हमने रिपोर्टिंग करी और उसमें ज़्यादा पानी गिर गया तो इनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उस समय रिपोर्टिंग ना करके बाकी किसी भी सीज़न में हम लोग इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सर्दियों में ऑफकोर्स डॉर्मेंसी होती है, इस वजह से भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे ही डॉर्मेंसी खुले फरवरी के मंथ में और फरवरी से ऑलमोस्ट अक्टूबर तक हम लोग कभी भी इनकी कटिंग भी कर सकते हैं और कभी भी इनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो है मेरी 12 इंच की कुंडी, मेरे को तो 9 इंच की लग रही है, 9 इंच की शायद कुंडी थी और इससे बड़ी है ये वाली कुंडी जिसके अंदर अब मैं सारे के सारे अडीनियम जो है वो पॉट करने वाली हूँ। सबसे पहले ये जो ड्रेनेज होल है इसके ऊपर मैं एक दिया रख रही हूँ और जैसा कि हमें के अग्रवाल जी ने एक वीडियो में बताया था, मैंने यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा काट दिया है। अब मैं इसको इस ड्रेनेज होल के ऊपर रख रही हूँ। अगर ड्रेनेज होल हम बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे तो इसमें तो क्या होता है मिट्टी भी पानी के साथ में निकल जाती है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा कवर करना पड़ता है। और क्योंकि मैंने इसके चारों तरफ छेद करे हुए हैं तो पानी निकलने के लिए इनफ जगह है। अब क्योंकि अगेन मुझे इसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो हमने बनाए हैं ये छोटे छोटे टिकड़े। दिवाली पे हमारे पास में वो आते हैं, दिए आते हैं, करवा चौथ वगैरह के शकोरे होते हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं उनके हमने ये टुकड़े करे हैं। प्लस ये थोड़ी सी गिट्टी सॉर्ट ऑफ है, पत्थर, तो इससे क्या होगा पानी किसी भी तरह से रुकेगा नहीं और आसानी से नीचे निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी एक लेयर इसके अंदर लगाने वाले हैं इस मिक्सचर की, क्योंकि मेरे पास में सारा का सारा जो ये इसके टुकड़े थे ये नहीं थे, इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा पत्थर मिक्स कर दिया है और एक लेयर हमने इसकी नीचे लगा दी है। इसके अलावा हम लोग ईंट का भी लगा सकते हैं, ईंट को तोड़ के भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये एक जो है ये कवर मैंने इसका कर दिया है। वो वाला दो अब भैया खुरपा। अब मैं इसके अंदर जो हमारा ऑलरेडी तैयार करा हुआ सॉइल मिक्सचर है वो डाल रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर ये सॉइल मिक्सचर में पहले डाल रही हूँ। मैं काफ़ी सॉइल मिक्सचर इसमें ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि अडीनियम थोड़ा ऊंचाई पे लगता है। अडीनियम की बहुत सारी जो जड़ें होती हैं वो नीचे मिट्टी के छुपाई नहीं जाती हैं, इस वजह से मैं काफ़ी सारा इसके अंदर ये सॉइल मिक्स मैंने डाल दिया है। तो अब ये वाला जो मेरा प्लांट है और वही 10 साल पुराना है। अब मैं अडीनियम को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसे एक दिन पहले इसको पानी नहीं देना होता है, तो मैंने नहीं दिया है। और अब मैं इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो निकाल रही हूँ। ध्यान रखें ऐसा करते हुए कि इसकी जड़ ना हिल जाए किसी भी तरह से। वैसे अडीनियम की जड़ की ऐसी कोई खासी प्रॉब्लम आती नहीं है। तो इसकी कितना सुंदर कोडेक निकला है, नीचे से इतना ये लगा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मैं थोड़ा ऊंचा भी करके अब लगा सकती हूँ अपने पॉट के अंदर।
अब ये जो मेरा प्लांट था ये ऑलमोस्ट यहाँ तक मिट्टी में दबा हुआ था मेरी पुरानी कुंडी में, लेकिन इसका जो कोडैक है वो इतना सुंदर है तो मुझे लग रहा है कि मैं इतने नीचे इसको नहीं लगाऊंगी। तो मैं इसकी अब ये जो जड़ें आपको दिख रही हैं जो ऊपर आ रही हैं, इन सब की मैं करूँगी कटिंग। तो मैं इनको यहाँ से काटने वाली हूँ, इसकी जड़ को। क्योंकि अब ये रिवील होएगा, इनको अंदर नहीं डालने वाली हूँ मैं जड़ों को, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं इनको यहाँ से हटा रही हूँ। इतना सुंदर इसका डिज़ाइन है। यहाँ से भी मैं इसकी मिट्टी निकाल देती हूँ। अरे वाह, इसका कोडैक देखिए कितना सुंदर बन के आया है। और ये इतना यहाँ तक मेरा अभी तक मिट्टी में बंद था, तो आप देखिए इसका जो कोडैक है अब वो कितना सुंदर हो गया है। और अब मैं इसको इसमें लगाने वाली हूँ। तो मैं बस इतना ही इसमें लगाऊंगी। तो मुझे और थोड़ी मिट्टी में इसके अंदर डाल देती हूँ और फिर मैं इसको रखूँगी, क्योंकि ये रिवील होता हुआ ही मुझे चाहिए। सो दिस इज़ इट। ये लग चुका है। इसमें से मैंने सारी इधर की जो चीज़ें थी, सारे पौधे जो इसमें एक्स्ट्रा थे वो भी हटा दिए और अब इसको रीपॉट कर दिया है। अब पहले जब ये दिख रहा था पॉट तो इसका केवल ना यहाँ से ये ऊपर दिख रहा था, बट ये नीचे से भी इतना सुंदर इसका कोडैक बना हुआ है। और ये मेरी रीपॉटिंग अब इसकी पूरी हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और हमें ये ध्यान रखना है कि रीपॉट करने के बाद में हम कभी भी प्लांट को एकदम से धूप में नहीं शिफ्ट करते हैं। हम हमेशा उसको थोड़ा कम पानी डालेंगे और बस इसको थोड़े 1-2 दिन हम छाया में रखेंगे। उसके बाद में हम लोग इसको दोबारा से धूप में, जहाँ पर कि ये पहले से था, वहाँ पर मैं इसको ऑलमोस्ट अगले हफ्ते ही शिफ्ट करूँगी। और मैं बस इतना ही पानी इसमें फ़िलहाल डालूँगी क्योंकि अडीनियम के प्लांट को कम पानी की ज़रूरत होती है। ये है मेरा दूसरा एडीनियम जो कि ऑलमोस्ट 10 साल पुराना ही है। और क्योंकि ये छोटे पॉट में लग रहा था तो ये इतनी इसकी जो सुंदरता है वो कुछ भी नहीं दिख रही थी। एंड वी आर गोइंग टू डू द सेम विद दिस एज वेल। मैं थोड़ी थोड़ी इसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ से कट करूँगी क्योंकि मैं इसको इतना ऊपर से नहीं लगाने वाली हूँ अब। थिंकिंग कि मुझे काटनी है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे काटनी ही पड़ेगी, तो मैं इसको काट ही देती हूँ यहाँ से। और ये जो सारी की सारी मेरी जड़ों की जहाँ से मैं काटूँगी तो इनकी जगह पे मैं हल्दी का एक लेप लगाऊँगी, जैसे कि यहाँ पर कोई भी मेरे प्लांट को आगे नुकसान ना पहुँचे। और इसकी हल्दी के साथ साथ ही हम दालचीनी भी लगा सकते हैं। तो आज मैंने ये 2 जो अडीनियम थे मेरे काफ़ी पुराने, इनको मैंने रीपॉट करा। और जब मैंने इनको पॉट में से, पुरानी कुंडी में से निकाला, तो मुझे पता पड़ा कि इसके कोडैक तो इतने बड़े बड़े हो गए जो कि मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर धंसे हुए थे। और अडीनियम के प्लांट की सारी ब्यूटी उसके जो नीचे का मोटा पार्ट होता है, कोडैक, इसी के अंदर ही होती है। जैसे बड़े पेड़ के अंदर तना बोलते हैं ना, वो इसका तना यही है। इस तने की ही खूबसूरती होती है। तो ये है मेरा नेक्स्ट अडीनियम पॉट, जिसमें आप देख रहे हैं मदर ऑफ थाउजेंड्स बहुत सारे हो रहे हैं। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि बस वो किसी भी तरह से गमले में से जाती ही नहीं है।
मैं इसको एज़ ऑलवेज बहुत ज़्यादा अंदर नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ ये इतना अंदर तो जाएगा। इस प्लांट में एक मुझे कोई अलग चीज़ दिखी है। इस अगर आप इसको देखें तो ये गली हुई इसकी जड़ थी, तो मैंने इसकी गली हुई जड़ को छू के और इसको निकाल दिया है, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ मेरे पूरे प्लांट को ख़राब कर सकती है। तो मैंने इसकी ये जड़ जो है, अब मैं इसको जहाँ से ये गल रही है ऑलमोस्ट वहाँ से, इस जगह से ये जड़ जो है ये गल रही है, तो मैं इसको यहाँ से काट दूँगी। ये देखिए, एडीनियम में कभी भी इतना पानी नहीं निकलना चाहिए। ये पूरी ही जड़ जो थी, ये पूरी जड़ जो थी ये पानी में थी, गल गई थी, इसलिए मैंने इसको इसमें से हटा दिया है। और भी हैं इसकी जड़ें जो गल रही हैं, तो मैं उन सबको यहाँ से हटा दूँगी।
अब मैंने जहाँ जहाँ पर भी ये इसकी वो काटी थी जड़ें जहाँ से, वहाँ पर मैं ये हल्दी का लेप है, हाथ धो लिए हैं मैंने, एकदम मिट्टी मेरे हाथों में नहीं है, हाथ पोंछ भी लिए हैं। अब मैं सब जगह लगाऊंगी, जैसे कि ये ओपन ना रहे और किसी भी तरह से इसमें किसी भी तरह की कीड़ा लगने का, गलने का जो है वो नहीं रहे। सो गाइज दिस इज़ माई डेज वर्क। काफ़ी सारा, हालांकि मुझे इस काम को करने में 4 दिन लगे, क्योंकि पहले मैं कुंडिया ख़रीद के लाई, फिर मैंने इसका पॉटिंग मिक्स के लिए सामान लेकर के आई, फिर मैंने फाइनली एक दिन निकाला और पॉटिंग मिक्स बना करके और इन सारे के सारे अडीनियम्स को मैंने रिपॉट कराया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द वर्क दैट आई हैव डन, दो आई हैव गॉट टायर्ड, बट बहुत मज़ा आया मुझे। ये सारे के सारे इतने सारे अपने जो अडीनियम मुझे लग रहे थे कि इनकी जो कोडैक है वो बिल्कुल भी मोटा नहीं हुआ। अपेरेंटली जब मैंने इनको बाहर निकाला तो मुझे पता पड़ा इनका कोडैक नीचे की तरफ काफ़ी मोटा था। सो आई थिंक विद द बेटर न्यूट्रिशन दैट आई वुड बी गिविंग देम राइट नाउ ऑनवर्ड्स, मेरे ख्याल से भी अडीनियम इससे भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और अब मैं इन अडीनियम्स को, मैंने इनमें बहुत कम पानी डाला है अगर आपने देखा हो तो, और अब मैं इनको छाया में रखूँगी 2-3 दिन के बाद। उसके बाद में मैं इनको जहाँ पर मैं रखती थी एवरीडे तेज़ धूप में, वहाँ मैं शिफ्ट करूँगी। सडनली मैं इनको तेज़ धूप में शिफ्ट नहीं करूँगी। So with that, I hope you had fun. I had amazing time with my adeniums and all of you. So I'll see you very very soon. Keep tuned in to Flora Frenzy, पौधों के लिए दीवानगी। और मैं अदिति आपसे दोबारा बहुत जल्दी मिलूंगी। तब तक keep subscribing to my channel. Also like and share as much as you can. Comment box is open for your comments. तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। Which adenium is your favorite adenium out of all these? और अगर आपकी कोई स्टोरीज हैं अडीनियम को लेकर के, आपके कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। साइनिंग ऑफ, अदिति। ये छोटी सी शम्पा है, मैंने सोचा इसके कान में फूल लगा दिया जाए। शम्पा, मज़ा आया? ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे बोल दे, ऐसे बोले, ऐसे ऐसे, ये हंसो 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 ऐसे चलो।